बैक टू माय चैनल। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट CUET एग्ज़ाम फॉर यूजी स्टूडेंट्स। तो इसे NTA कंडक्ट कराती है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो और भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जैसे JEE, नीट वगैरह, ठीक है। और आगे इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें जो CUET का है, वो ये है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आप बस 12th पास होने चाहिए, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आप कितने भी साल के हैं आप दे सकते हैं। बस कुछ जो इंस्टीट्यूशन होते हैं या यूनिवर्सिटी होती हैं अलग, उनका खुद का एक क्राइटेरिया होता है वो, लेकिन वो कुछ ही ऐसी एजेंसी हो सकती हैं या इंस्टीट्यूशन हो सकता है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है, मतलब उसमें जो क्वेश्चन पेपर कंडक्ट कराते हैं वो 13 लैंग्वेजेस में है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप इंग्लिश में ही अपने पेपर दे सकते हैं, आप हिंदी में दे सकते हैं, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, अलग अलग भाषाओं में। आप किन्हीं भी भाषाओं में खुद से चुन सकते हैं। ये फॉर्म भरते वक्त आप इनमें से किसी भी भाषा में पेपर दे सकते हैं। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आप एक बार देखेंगे तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चन आते हैं सारे पेपर में, और ऑल कंपलसरी होते हैं। और मार्किंग स्कीम ये होती है, अगर आपने सही किया है तो +5 और गलत किया है तो -1 हो जाता है। और इसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, और ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये आपको कंप्यूटर पे देना पड़ता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, टोटल मतलब 37 टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं। लैंग्वेज 13 होती हैं, जिस और डोमेन 23। और एक होता है GAT का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चुनना क्या होता है, 5 चुनने होते हैं टोटल, जिसमें से पहला है लैंग्वेज, दूसरा है मतलब कि 3 आपको डोमेन चुनने होंगे, एक लैंग्वेज, और तीसरा GAT। टोटल 5 सब्जेक्ट चुनने होंगे। इसकी बात कर लें फीस की, तो अकॉर्डिंग टू 2025 में देखें तो जो जर्नल का अनरिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 1000 3 सब्जेक्ट के, और फिर जब अलग से और सब्जेक्ट चुनेंगे उसके लिए 400। OBC जो हैं उनके लिए 900, और अलग से 375 अलग लगेंगे उसके ऊपर से सब्जेक्ट्स के। SC ST PWD या थर्ड जेंडर जो भी हैं उनके लिए लगेगा 800 3 सब्जेक्ट्स का, और 350 अलग से लगेगा पर ईच सब्जेक्ट का। और जो आउट ऑफ इंडिया के हैं उन्हें 45,500 देने हैं, और ईच एडिशनल सब्जेक्ट के 18,000। सो थैंक यू।